आए हाँ यीशु दा सलाम लेके आए अपने बच्चों को साइलेंस कर लवांगे और अपने मोबाइलों तो मूवी बनाऊंगा ते घर जाके सुनांगे ते आशीर्वाद मिलेगी। आमीन आमीन हालेलुया। मत्ती 3 अध्याय फटाफट हिंदी में पढ़ांगे जल्दी ना हिंदी तो शुरू हो। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियों और वनवधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के
हालेलुया। क्योंकि वो जो लोग थी जो पापी थी वो की करना आ गए यीशु मसीह के कोल नहीं आए वो किदे कोल आए यूहन्ना बपतिस्मा जो दे रहा सीगा डरते हुए कंबते हुए कि असं किसी नरक में ना चले जाइए उसके कोलों बपतिस्मा लेना जे तुसी बपतिस्मा नहीं ले रहे पक्की मोर या नरक दी अपने बच्चों को तैयार करो तौबा करो बपतिस्मा लो सब टाइप पढ़ाएंगे। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, इसीलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। हालेलुया। इन्हें किसने तुम्हें शिक्षा दी थी? मन फिराओ तो बपतिस्मा इन्हें सबके बच्चों सबके बच्चों ने भी तौबा करके बपतिस्मा लेनी पड़ी है। जो भी नहीं ला रहे नरक के घुंड बेचने पड़ेंगे ना। और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसीलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। हालेलुया। कि जो तौबा करके बपतिस्मा लेके अच्छा फल नहीं लाता उनकी जड़ पे कुल्हाड़ा रखा है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपने 5 लोगों को बपतिस्मा के लिए तैयार करना है, चाहे आपसे पैसा लगे, चाहे वक्त लगे, चाहे कुछ लगे, तो आपका स्वर्ग में एक चेयर आपको मिलेगी। आमीन। एक चेयर आपको मिलेगी। आमीन। उस चेयर पे आपका नाम लिखा होगा। एक घर मिलेगा, उस घर में आपका नाम लिखा होगा। हालेलुया। हम सबकी ड्यूटी है कि उन सांप के बच्चों को उनसे डर पैदा करना है, चाहे हमें मार खानी पड़े, चाहे हमें जलील होना पड़े, कि उन 5 लोगों को तैयार करना है पूरे सामने। जब नहीं करे तो देखो हम कितने नकम्मे हैं, कितने नकम्मे हैं। चाहे अपना काम छोड़ना पड़े, चाहे रिश्तेदार छोड़ने पड़े, चाहे गली गवार छोड़ना पड़े, हमने 5 लोग तैयार करने हैं। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। की कह रहा ये यूहन्ना यीशु मसीह का बड़ा भाई था, जैसे मैं दीपक का बड़ा भाई हूं। हालेलुया। कहता वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा, मैं तो पानी से देता हूं। आग का बपतिस्मा पवित्र आत्मा है। जब पवित्र आत्मा को नहीं ले रहे से लो, वो यीशु तुम्हें बपतिस्मा दे रहा है। जिनके पास आग का बपतिस्मा आ चुका पवित्र आत्मा, वो गंदगी में ना जाए, वो बुरे कामों को ना जाए, नहीं तो वो ऐसे नष्ट होंगे, उनको ठीक करने वाली कोई दवाई नहीं मिलेगी, उनको ठीक करने वाला कोई डॉक्टर नहीं होगा, उनको ठीक करने वाला कोई तंत्र मंत्र कोई अबलिश नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको वार्निंग दे रहा है, उसका बड़ा भाई यूहन्ना आपको वार्निंग दे रहा है। पढ़ेंगे। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को
हालेलुया। किसको आग में जलाएगा? जिसने तौबा नहीं किया, जिसने बपतिस्मा नहीं लिया, उसको वो आग में जलाएगा। जो उसके बच्चे हैं उनको दंड दे के भी वो स्वर्ग में ले जाएगा। उनको वो सुधारेगा, चाहे कैसे भी सुधारे, उनको वो सुधारेगा। क्योंकि हमें तौबा करके परमेश्वर को मानना नहीं, उसके पीछे चलना है, उसके पीछे चलना है। जो अब आपके पास पास्टर आने वाला है वो मेरे से भी तेज है। जैसे यूहन्ना ने बोला कि यीशु मसीह मेरे से भी कहीं ज्यादा चमत्कार करना, कहीं ज्यादा। कहता मैं उसकी जुत्ती का तस्मा बांधने के भी लायक नहीं हूं। हालेलुया। यूहन्ना द्वारा यीशु मसीह का बपतिस्मा 13:1 होता है। उस समय यीशु गलील के यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हालेलुया। ये धार्मिकता जो पानी में बपतिस्मा लेते हैं, ये हम उस रीति को पूरा करते हैं जो यीशु मसीह ने की। जब हमें आग का बपतिस्मा मिल जाता है, बपतिस्मा हमारा उसी दिन हो जाता है। ये एक रीत को पूरा करते हैं। कहता है होने दे ऐसा कहता। और तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। हालेलुया। अपने ऊपर पवित्र आत्मा पर गया जो उस सरोवर के ऊपर आपके वो आयत लिखी हुई, वो कबूतर ऊपर दिखाया गया है, उसके लिए हमने बढ़ना है। जैसे कबूतर ऊपर आप जैसे खड़ जाता है, पवित्र आत्मा नीचे नहीं गिरता। जो पवित्र आत्मा में बढ़ जाता है, जो उसको रोकता नीचे गिर देता है, गंदी चीजों में चला जाता है, वो नाश हो जाता है। उसके घर में बीमारियों के ढेर लग जाते हैं, उसके घर में पैसे की कमी हो जाती है। पर जो पवित्र आत्मा को बनाए रखता है, उसके घर में से इतनी आशीष दिखती है, परमेश्वर आकाश की खिड़कियां खोल के देता है। पढ़ेंगे। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कहना मैं ये आकाशवाणी हुई कि मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, जो पादरी है वो तो प्रसन्न होता है। यीशु मसीह आपके ऊपर वो खुशियां से आज से बरकतें पड़ता है। हालेलुया। शैतान के द्वारा यीशु मसीह की परीक्षा आओ क्या जाएगी, पहले ऐसे पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि अग्नि से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। 1 से 4 तक इनके सवाल जवाब हुए हैं। वो कहता हूँ रोटियों को कहो, पत्थर है जो उनको कहो कि रोटियां बन जाए तो वो तू खा ले। पर परमेश्वर ने उत्तर दिया, इंसान कणक की रोटी से नहीं जीवित रहता, वो परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। 5 को पढ़ेंगे। तब इब्लीस उसे पवित्र
मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। क्या कहा? क्या शैतान आपको घेरना चाहता है? आपको लालच देगा, पैसे का लालच देगा, आपको शैतानी व्यभिचार का लालच देगा, आपको कई चीजों का लालच देगा। क्या लालच दिया? उसे एक नगर का लालच दे दिया, सुंदर नगर। ये तुझे मैं दे दूंगा, मैं तुझे दे दूंगा। परमेश्वर ने क्या कहा? दोबारा पढ़ेंगे लालच। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है, कहता ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। कहता तू उसको बता ना ले परमेश्वर का। परमेश्वर की परख लेने के लिए शैतान खुद आया, अजूब की परख लेने के लिए शैतान खुद आया, हमारी भी परख लेने के लिए शैतान खुद आता है। हमें बीमारियों में डालता है, कर्जे में डालता है, तो जब हम बने रहते हैं शैतान के नासे पार जाता है, निशासें हिल जाती हैं उसकी। आज को बनेंगे। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया। क्या कह रहा है शैतान? शैतान आपको क्या बोल रहा है? शैतान आपको बोल रहा है, गिर जा, पहाड़ से गिर जा नीचे। शैतान बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। शैतान बोल रहा है, हालेलुया, धन्यवाद। उठे बैठो, हालेलुया। हाँ बैठो, बैठो, उठे बैठो, हालेलुया, धन्यवाद। गवाही क्या हो रही है? परमेश्वर की गवाही क्या हो रही है? शैतान क्या कहता? पहाड़ से नीचे गिर जा। आपको नीचे गिराना चाहता है, आपके धन दौलत को, आपके बच्चों को, आपकी इज्जत को वो खाना चाहता है। जैसा वो खुद शैतान है वैसा आपको भी बनाना चाहता है, आपको भी बनाना चाहता है। आज रात मेरे सपने में क्या आया? पहले सांप आया, बड़ा लंबा चौड़ा मोटा हो। मैं जब गया तो वहां से निकल गया, आगे गया, आगे काबुल की जालियां थी, उसमें लुक गया। मैं क्या, वहीं मैंने लोहे का डंडा रखा है, मैं कह रहने दे यार, डंग मारेगा। परमेश्वर ने कहा पीछे मेरी भाई कहती, मैं लोहे का डंडा लेके आती हूँ, औरत आपकी वफादार नहीं है, आपकी मददगार है। जब मैंने देखा कि वहां डंडा ही लोहे का नहीं, वहां क्या बिल्कुल साफ पदर जमीन थी, वहां कणक के दाने गिरे हुए थे, वहां गेहूं आने वाला था। इसलिए आपके घरों में परमेश्वर आशीष देने वाला है, आपके घरों में परमेश्वर बड़ी कृपा करने वाला है। शैतान भी आएगा, आपको डराएगा। फिर मैंने क्या देखा? एक औरत अल्पनंगी मेरे आगे लंबी बढ़ गई, फिर देर लगा। मैंने क्या देखा? उसके पीछे 5 निशान थे, सुनहरी रंग के, नील पड़े हुए। मैंने जब उसके निशानों पे लगाया तो वो कहती, मेरे से गलत काम कर। मैंने चाटा लगाया उसको। ऐसे तुम्हारी जिंदगी में आ सकते हैं वो लोग, वो औरत, वो मर्द, उनसे बचना है। शैतान को मालूम था कि आज ये वचन करेगा। परमेश्वर को भी मालूम था कि मैं ये करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा। मैंने सुबह का वचन देखा, मैं कैसे बोलूंगा। सब मैं नीचे गया, दूध लेके आया, बैठा, मैं वचन क्या करूं?
प्रभु ने मुझे कहा मत्ती 3 और 4 से कहा। मैंने मत्ती 3, 4 को पढ़ा, मैंने परमेश्वर की आवाज को सुनी, वो दर्शन आपका रात को दिखाया, ऐसी ऐसी दुष्ट आत्माएं आएगी। मैंने क्या देखा? मैं अपने जिसको गुरदासपुर पिंडवरा पर मैं अपने मकान में क्या देख रहा हूँ? वहां दुष्ट आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं। मुझे डर लगा। मैंने हालेलुया का वचन शुरू किया। हमारा बेटा कहता मैंने जो गलती की प्रचार करते हालेलुया नहीं, हालेलुया शैतान को डराता है। तेरे को भी उसने यही डराया कि तुमने हालेलुया जाना। हालेलुया कैसा शब्द है, शैतान के मुंह में सुना है। सावा हालेलुया हालेलुया करने लग गया। वहां सभी सब लेटे ही लगे, लेटे ही लगे। परमेश्वर हमारी जिंदगी में रोशनी लाना चाहता है। ये चांद और तारे को मैं नहीं पूछता, मैं तो उसको पूछता जो चांद और तारे को रोशनी देता। मैं धरती को माथा नहीं टेकता, मैं परमेश्वर के चरणों में माथा टेकता हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा अनुग्रह परमेश्वर है कि जो हमें गिरोहों को उठाने वाला परमेश्वर है, हमारे ऊपर कृपा करने वाला परमेश्वर है। आज मैंने बच्चों को इसलिए टाइम नहीं दिया कि ये मेरे साल का लास्ट संडे है, लास्ट संडे है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि तू पूरी साल भर मेरी मेहनत कर, पूरी साल भर मेरी मेहनत कर, मेरे कामों का कर। मैं तेरे बच्चों को इतना बढ़ाऊंगा, इतना बढ़ाऊंगा कि सुलेमान भी कम होगा, सुलेमान से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने मुंह को ऊंचा करें, ऊंचा करें परमेश्वर की ओर, हाथ ऊंचे करें परमेश्वर की ओर, अपना मुंह पर करें, आपको आशीष आने वाली है। हे शैतान दूर हो जा, बोलिए हे शैतान दूर हो जा, हे शैतान दूर हो जा। प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम करे और केवल उसी की उपासना करेगा। हालेलुया हालेलुया। 9-10 आज को बोलेंगे। उसने कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा। शैतान आपको इतना लालच देगा कि धन देगा, दौलत देगा, बड़ी फैक्ट्रियों वाले लोग दे देगा कि अपनी इज्जत मुझे दे दो, हमारे साथ रात गुजार लो, हमारे साथ सो लो। शैतान इतना गिरा हुआ इंसान बुरा लोग है, यहां तक कि आपके आगे दस्तरियों नोटों की लगा देगा, आपको फैक्ट्रियां जला देगा। आप सोचेंगे क्या ये 2 कड़ी का मजा है, हमें इतना पैसा मिलेगा, सारी उम्र ऐश करेंगे? नहीं, सारी उम्र दुखों में रहेंगे, सारी उम्र रोते रहेंगे। इज्जत चली गई तो आपके पास क्या रहा? वो वैश्या जिसके पास बहुत रुपया था, किसके पास आई? यीशु मसीह के पास आई, मुझे बचा ला, कहती मुझे बचा ला। यीशु के समा वैश्या को कोई बचा नहीं सका। क्या कहा यीशु ने? वो लोग पत्थर लेके आए, क्या कहा उसने? जिसने तुम्हारे से पाप नहीं किया वो पहला बचा। इस फिल्म की एक्टिंग किसने की थी? राजेश खन्ना ने की। राजेश खन्ना ने यीशु मसीह का रोल किया। हालेलुया। जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर। हालेलुया। आपकी जिंदगी में जो पाप है पिछले, वो प्रभु माफ कर रहा है। तौबा करो। कहता है साहब के बच्चों, आपको किसने बताया कि तौबा करके स्वर्ग में जाना है?
आज तुम्हें ये बता रहा है, आज तो बालकृष्ण बता रहा है, पहले यूहन्ना बता रहा था, आज पास्टर बालकृष्ण बता रहा है, तौबा करो, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा हो और अपने गुनाहों से तौबा करो। हालेलुया हालेलुया। क्या आज पढ़ेंगे? तब शैतान उसके पास से चला गया। हालेलुया। जब आपको बोलोगे शैतान मेरे से दूर हो जा, जिन्होंने बोला उनसे शैतान दूर है। शैतान मेरे से दूर हो जा, मेरे से दूर हो जा। शैतान मेरी बीमारियों से दूर हो जा, शैतान मेरी बीमारियों से दूर हो जा। शैतान मेरे कर्जे से दूर हो जा, शैतान मेरे कर्जे से दूर हो जा। वो शैतान चला गया, शैतान चला जा। तब शैतान उसके पास से चला गया। जब यीशु मसीह ने बोला तो वो उससे चला गया। और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। यीशु मसीह की सेवा कौन करने लगे? स्वर्गीय दूत। आप अपने बाप की सेवा नहीं करते, पास्टर की सेवा नहीं करते, उसका ख्याल नहीं करते उसने क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है। हालेलुया हालेलुया। एक बाप सबकी रक्षा करता है, सबके लिए करता है। आज पास्टर ने 25 दिसंबर से लेकर आज तक सभी को गिफ्ट दिया, हर घर में गिफ्ट दिया, पर पास्टर के लिए कौन गिफ्ट दिया? ओनली एक रोमा, ओनली एक रोमा, चाहे उसमें नहीं है, उसका नाम वही मिलेगा क्या आज मिलेगा। हालेलुया। आप क्या लाए मिलकर पास्टर के लिए? आप क्या लाए पास्टर के लिए? आप क्या लाए यीशु के लिए? हालेलुया। यीशु का उपदेश आरंभ 12 पढ़ेंगे। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया। हालेलुया। क्या हुआ? जब जो ये बातें बोलने वाला था उसको कैद में डाल दिया। यूहन्ना बपतिस्मा में आया, वो घबराया नहीं, कैद में चला गया। जब यीशु ने यह सुना तो वो गलील में चला गया और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के क्षेत्र में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। हालेलुया हालेलुया। यशायाह जो 750 सालों से पहले बोल कर गया था वो कहता वो पूरा होगा। हालेलुया हालेलुया। आपको संडे की भविष्यवाणी नहीं याद नहीं, आपको सुबह की भविष्यवाणी याद नहीं कि हमने बोला था कि जब हम ये गीत बोले तो आप दोनों ने मिलकर इस गीत में खड़े हो। हालेलुया हालेलुया। भूलना ही बुलाना ही शैतान का काम है, बुलाना ही शैतान का। हम भूल गए, जब हम वचन को भूल जाएंगे शैतान आपको कुटेगा, पीटेगा। हमने वचनों को याद रखना है। 15 पढ़ेंगे। जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। जो अंधेर में बैठे थे क्या चमकी? उनके ऊपर ज्योति चमकी। आगे बढ़ेंगे। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया। हालेलुया। यीशु मसीह से पहले किसी ने प्रचार नहीं किया, यीशु मसीह से पहले किसी ने शहीदी नहीं दी, पर वो शहीद नहीं कराया, वो तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा। यीशु मसीह से पहले कौन शहीद हुआ? बताए मुझे कोई, कहां लिखा है?
हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने तुम्हारे और मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। पहले किसकी बलियां दी जाती थी? डंगरों की, कोई बैलों की, कोई गायों की, कोई मुर्गियों की, ये बलियां देते थे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या, ये पापों के लिए ये बलियां दे रहे हैं, तो मैं अपने आप को सलीब पे दे देता हूं, इनके पाप माफ हो जाए। कहते हैं उसकी कुर्बानी नहीं। ध्यान से बाइबल पढ़े, ध्यान से बाइबल पढ़े। इसमें क्या कुर्बानियां कम है? क्या कुर्बानियां कम है? कैसे मारा गया? कैसे मारा गया? पत्थर उठा लटका के कुर्बानी। कैसे मारा गया? अदरस को उसकी खलड़ी उतार दी। हम इन कुर्बानियों को नहीं जानते। हम तो सिर्फ शांति का परमेश्वर उसे जानते हैं, उसका प्रचार करते हैं, उसका प्रचार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने कहा शैतान मेरे से हट जा। शैतान हट गया। उसने प्रचार किया। उस समय में यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकल आया है। कौन सा राज निकल आया है? स्वर्ग का राज। किसको मिलेगा? जो अपने शरीर को, अपने बदन को संभाल के रखे, अपनी आंखों को संभाल के रखे, अपने हाथों को संभाल के रखे, अपनी इज्जत को संभाल के रखे, अपने बाप दादों की इज्जत को संभाल के रखे। प्रथम चेलों का बनाया जाना 18 बने के चेले कैसे इकट्ठे किए उन्होंने? गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अन्द्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वह मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। हालेलुया। सीधा में मछलियां भरने वाले ना बोलो, मेरे पीछे चलो। लोग क्या कहते हैं? हम यीशु को मानते हैं। क्या मानते हैं? उसे तो शैतान भी मानता है। शैतान इसीलिए उसे चला गया, शैतान इसलिए उसे चला गया था। उसने कहा, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्यों का शिकारी बनाऊंगा। हमने मनुष्यों का शिकारी बनना है। तभी तो मैंने बोला, हर एक को 5 लोग मनुष्य को पकड़ो, सीखो कैसे पकड़े। उन्हें अपने साथ अपनी फौज तैयार करना है। हालेलुया। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। किसके? यीशु के पीछे हो लिए। हमने यीशु के पीछे होना है, यीशु के पीछे चलना है। 21 वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वह अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों के सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। हालेलुया। क्या कर रहे थे? मछलियां पकड़ियां थी, जाल को साफ कर रहे थे। उन्हें देखा, जब्दी के पुत्र को पढ़ेंगे। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। अपने पिता को छोड़कर, जिसने उन्हें शारीरिक तौर से पैदा किया था, उसको छोड़कर उसके पीछे हो लिए। किसके लिए? मनुष्यों की शिकारी। अपना बिजनेस छोड़ दिया उन्होंने, अपना काम छोड़ दिया उन्होंने। आज उनका नाम सनहरी अक्षरों में दर्ज है। और 23 साल को पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह फिर क्या करने लग गया? यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता
दुर्बलता को दूर करता रहा। हालेलुया। उसके पीछे पीछे ये सीखने लगे, डॉक्टरी सीखने लगे कि मरीजों को कैसे अच्छा करना है, रोगियों को कैसे अच्छा करना है, रोगियों को कैसे अच्छा करना है, मरीजों को। यीशु मसीह डॉक्टर ने कहा, रोगियों को अच्छा करने वाला डॉक्टर है। 24 पढ़ी। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारियों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनको दुष्टात्माएं थी और मिगिर वालों और लकवे और रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और यरदन, दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदा और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पास होगी। हालेलुया। भीड़े की भीड़े उसके पीछे होगी। किसने लाई? यीशु मसीह ने लाई, उसके चेलों ने लाई, उन लोगों ने लाई। 24 को दोबारा पढ़ांगे। 24 को। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। हालेलुया। क्या ये यीशु मसीह ने बनाया? यीशु मसीह तो क्या बोलता था, जिसको क्या करता था किसी को बताना नहीं। उन लोगों ने जो अच्छे होते गए था जाके यही बताते गए। जब हम ये काम नहीं करते तब ये बीमारी में रहते। जब हम था जाके बताते हैं कि हमारी पास्टर बालकृष्ण ने दुआ की, यीशु मसीह ने जगह कर दिया, तो लोग आगे आएंगे खुले दिल से। लोग आपको कहेंगे कि आपने धर्म बदल लिया। क्या धर्म तो पहले बदला था, अच्छे लोग तो अब बने, अब तो हम यीशु के पुत्र बन गए हैं। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, हालेलुया, जो नाना प्रकार की बीमारियां सीरिया, उन्होंने जाकर के यीशु मसीह ने खोल दिया। रोगी मंजी पे तो 4 विश्वासी उठा के हम हॉस्पिटल के लिए गड्डी कर लेते हैं, पर चर्च आने के लिए नहीं। सूबेदार ने वहां से क्या मेरे घर आ, सूबेदार ने वहां से क्या मेरे घर आ, मेरे घर आजा। उसने थोड़ी देर बाद किसी को भेज दिया कि मेरी शर्त इतनी लायक नहीं कि तू मेरा हुक्म माने। उसने कहा यहां से मच्छर उचारते तो ठीक हो। ऐसी गवाही हमारे बीच में है। सारा दिन पैन क्लास को खड़ी होकर सारा दिन दवा करती रही, डॉक्टरों से पूछती रही, बेटे की खांसी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। इतना चाहिए अपने आप सोचा कि फटाफट दवाई कहाँ है। हालेलुया। दवाई लगानी पड़ती है आगे। दवाई पहले आओ, दवाई लगाओ, टाइम से आओ। हालेलुया। दवाई घर से निकल आओ। एक बार कोई नई बात हमें याद नहीं आती। दवाई है, इनके मुंह से सुनेंगे। हाँ चलो परसों की गल है कि मुकेश एकदम रोटी खाते खाते एकदम बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। ऐसे पानी भी नहीं जा रहा थी मुँह में, खरालू बाहर निकल जा रही थी, सारा कुछ भी नहीं जा रहा था मुँह। मैं काफ़ी मतलब कल देख भी है कि चला जाता रहा, गोली दिन की हो भी नहीं गई हुई। फिर लास्ट में पास्टर जी को फोन किया कि मुकेश जी थोड़ी ज़्यादा खराब हो गई है, प्रार्थना करो। पास्टर जी ने प्रभु के प्रार्थना की थी और रात मतलब आराम से निकल गई। नहीं तो मैंने यहाँ जैसे कि मैंने हॉस्पिटल के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पर रात आराम में निकल गई और दिन भी और सारा जाम आराम रात आराम निकल गई। तो अब ये हॉस्पिटल में है कि तुम्हारे पास ही है? पास ही है। तो फिर पूरी
ठीक है, ठीक है, नशा ठीक है। हालेलुया। ये क्या कहते थे, पास्टर जी हमें 5-10 हज़ार रुपया दे दो, कहीं हमारी रात जाके वहां निकल जाएगी, सुबह मैं अपनी FD है वो तड़वा लूंगी। तो मैं ठीक है ये कहता है, ऊंची बोलिए ठीक है या नहीं? ऊंची FD आपको अपनी चलाने की लोड़ पड़ी, आपको कर्जा लेने की जरूरत पड़ी, हालेलुया। ये परमेश्वर ने आपको कर्जा लेने की जरूरत नहीं दी, FD कराने की जरूरत नहीं पड़ी। आपके बच्चे को क्या कर दिया? क्या वो शब्द थे? ऐसा ही सूबेदार ने बोला था कि तुम यहां से ही वचन उतार दे, मेरा नौकी, मेरा नौकर, मेरा बेटा चंगियाई पा जाएगा। हम ऐसे वचनों को जब ले, उन वचनों को ले, उनको छोटा न बनाए, उनको छोटा न बनाए। हालेलुया, हालेलुया। उसका जश फैल गया। आपने ये गवाही घर से लिख के नहीं लाई, ये आपकी गवाही थी। कहीं ये मैं प्रार्थना ना करता तो आपकी FD में शैतान के मुंह में गई थी। ये क्यों हुआ? जब हम बीच से काम कर देते हैं, बोलते हैं हमारे पास यही है, ये गलत है, गलत है। झूठ बोलते हैं हम, क्या हमारे पास यही है। 10 हुक्मों में पढ़ो क्या लिखा है झूठ में। हालेलुया। जज फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो विभिन्न प्रकार के बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्मा थी, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए। हालेलुया। एक बाप अपने बेटे मिर्गी वाले को लेके आए, उसके चेलों के पास गए। चेले कुछ भी नहीं करते, जैसे जे अपनी ही मर्जी में लगे हुए थे, कभी डॉक्टर के, कभी किसी के, पर उपदेश ठीक नहीं हुए। हार के इन्होंने बताया, आगे जी दबा करो, इसकी मुंह से लेछें जा रही हैं, इसका बुरा हाल है सुबह। तो मैंने बोला आपने सुबह में क्यों नहीं बोला? पहले इंसान अपना जतन करता है जैसे वो सूबेदार कर रहा है, फिर जब परमेश्वर के वचनों से अच्छा होता है, परमेश्वर के वचनों से, फिर वो गवाही भी घर से लेके नहीं ला सकता। इतना आलस है हमारे शरीर में, इतना आलस है कि अपनी गवाही लिखता नहीं है। गवाही लिखना है, लिख कर लाना है, लिख कर देना है। चाहे आपके आंख क्यों ना दुखती हुई ठीक हो जाए, पेट क्यों ना ठीक हो जाए, गवाही छोटी हो या बड़ी हो, गवाही लाना है, लाना है। हालेलुया। और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए। कौन से लकवे के रोगी? एक इंसान था ऐसे बैठा हुआ, फरीसी लोग बैठे हुए, क्या बोलते कि ये सबत वाले दिन उनको अच्छा करेगा। परमेश्वर ने उनको जवाब दिया कि आपका बेटा, आपका बल्द कुएं में गिर जाए, आप नहीं निकालोगे। और परमेश्वर ने उस सूखे हाथ वाले लकवे वाले को कहा अपना हाथ लपाकर, उसने हाथ लपा दिया। कहना माना उसने, कहना माना। हम प्रार्थना फ्री करवा लेते हैं, उसका हम निकालते हैं। डॉक्टर लाखों रुपए खा जाए, कर्जा चुक के दे देते हैं, अपनी अखला के दे देते हैं, सोना बेच के दे देते हैं। पास्टर के लिए नहीं होगा, पास्टर के लिए नहीं होगा। क्यों? किस लिए? कि पास्टर को पेट नहीं लगा, पास्टर के दांत नहीं, पास्टर को सर्दी नहीं लगती, पास्टर को भूख नहीं लगती, पास्टर को पत्थर का बना हुआ है। प्रभु यीशु मसीह एक बहरा
अंधा इंसान उसके पास रहा। क्या किया परमेश्वर ने? उसकी कानों में उंगलियां दी, उसके मुंह में थूका अपना, और वो चकियाई खा गया। आज किसी के ऊपर थोड़ा सा छिट्टा चुका पड़ जाए, पास्टर को गालियां निकालनी चाहिए। ये वही लावा है जो यीशु मसीह का पवित्र लावा है। आज जो भी लोग तौबा नहीं लिया, बपतिस्मा नहीं लिया, वो थूक लगा के ऐसा लगाते हैं वो पाप करते हैं, क्योंकि उनका थूक पवित्र नहीं है, क्योंकि वो खुद पवित्र नहीं है। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो पवित्र है, वो लगा सकते हैं, उनका लाभ पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर के लाभ से वो बोला और तथला बोलने लगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के पास बहुत सारे लोग आए, सभी को परमेश्वर ने जगह दिया, सभी को जगह दिया। हालेलुया। यहूदियों और यरदन के पार से भीड़ों की भीड़ उसके पीछे हो रही। हम यीशु के पीछे नहीं होते, हम क्या देखते हैं? वचन सुनते हैं, पास्टर बैठा अपनी जगह पे, हम पहले दौड़ लेते हैं, पास्टर तुम्हारे पीछे पड़ता है, पास्टर आपके पीछे पड़ता है। भेड़ों आज नहीं देखना, आगे आज नहीं होता है, पीछे भेड़ों की भीड़ होती है। बच्चों गाँवों वालों के पीछे उनका रखवाला होता है। कहता वो भेड़ ही क्या जो आजड़ी की आवाज ना पहचाने, वो कलीसिया ही क्या जो पास्टर की बात ना। हमने यीशु के पीछे चलना है। ये नहीं कि पास्टर बैठा वहां तो हम आगे जा रहे हैं, तभी आशीष मिलनी है जब यीशु आता है, और यीशु आशीष लेके जाता है, उसके बाद आपके पास। इन बातों को जो समझेंगे, जिनके कान होंगे वो समझ लेंगे, जिनके कान नहीं होंगे वो नहीं समझेंगे। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु के कामों में हम बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। ये 4 नहीं, ये 12 थे, 12 में एक गद्दार निकला, उसने अपने आप को खुद छुरी मार के मार दिया। उसकी जगह 2 चुनेंगे, एक नीचा के 12 की गिनती होगी। बहुत कहते हैं पाठी लोग 13 चेले थे भागे, कहां भागे? ये किन्होंने कुर्बानियां दी? तुमने दी है? ये कुर्बानी उनके चेलों ने दी है, जिसको हम तैराते नहीं, जिसको हम तैराते नहीं। हम परमेश्वर के अधीन जाते हैं, उसके कहने पे जाते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं, उसके नाम पे जिएंगे, उसके नाम पे मरेंगे। मेरा परमेश्वर महान और जयवंता है। हालेलुया। आशीष है परमेश्वर के वचन सुनने वाले और बोलने वाले। यीशु मसीह के नाम से आपको बरकतें मिले। सब बोलेंगे आमीन।